Hey everyone, in this video we will discuss about statutory and constitutional bodies. तो जो कोर डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुरी बॉडीज़ में वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डायरेक्टली क्रिएट की जाती हैं। जो हमारा संविधान है उसमें इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल्स में, और इसको अमेंड करने के लिए या फिर दोबारा मॉडिफाई क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, जो कि आर्टिकल 368 में दिए हुए हैं। देन आते हैं स्टैचुरी बॉडीज़ पे। स्टैचुरी बॉडीज़ जो होती है हमारी, वो एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उससे बनती हैं। और इसको मॉडिफाई या फिर डिज़ोल्व करना तो फिर ऑर्डिनरी लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट बॉडीज़ के बारे में। तो पहले हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो आर्टिकल आपका 324 में आता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जिसके हेड होते हैं उनका रिमूवल 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स एज, जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, वैसे ही काम क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन कराता है, असेंबली के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। लेकिन जो आपको लोकल बॉडीज़ होता है उसके नहीं कराता है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जो होते हैं आपके स्टेट कमीशन कराता है। देन बात करते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 में आता है। इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और सेम इसका प्रोसीजर जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसा ही होता है। इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करता है, वो आपका आर्टिकल 151 होता है। देन यूपीएससी का आर्टिकल होता है आर्टिकल 115 से लेकर 323 तक। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। इसका भी सेम जो रिमूवल होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स एज में हो जाता है इनके हेड का। है क्या? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी सेंट्रल पे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो आपकी यूपीएससी देखता है। द लास्ट है आपका एसपीएससी, दैट इज़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी दोनों इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, इसके जो हेड होते हैं वो गवर्नर करता है। देन कुछ और बॉडीज़ हैं आपकी, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन जो है आपका वो आर्टिकल 280 में आता है। इसके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये 5 साल में हर साल, मतलब हर 5 साल के बाद नया नया रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। ये टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में बताता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। देन आता है आपका अटॉर्नी जनरल, जो कि आता है आपका आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही रहता है, कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं है। ये लीगल एडवाइज़र होता है, और क्या कर सकता है कि जॉइंट पार्लियामेंट प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग, यानी कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसमें पार्ट तो ले सकता है पर ये वोट नहीं कर सकता है। दैट इज़ अवेलेबल इन आर्टिकल 88। देन आगे आते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो आपका आता है आर्टिकल 165 में। इसको गवर्नर अपॉइंट करता है। ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर तक रहता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का। जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो आपका सेंट्रल लेवल पे रहता है, एडवोकेट जनरल आपका स्टेट लेवल पे रहता है। ठीक है। देन आते हैं एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड दैट इज़ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये उसके तीनों के आर्टिकल हैं। एससी का आर्टिकल आपका 338 है, एसटी का आर्टिकल आपका 338 का ए है, और जो आपका बैकवर्ड क्लासेस है दैट इज़ बी, 338 का बी है। इन तीनों का जो हेड होता है उसको आपको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। पर जो इसका टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स तक होता है। और इसमें होते कौन कर 5 लोग होते हैं मेंबर्स में। एक चेयरमैन होगा आपका, एक वाइस चेयरमैन होगा, और 3 और मेंबर्स होंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो बना था आपका 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ था उसमें। देन वी विल टॉक अबाउट जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आपकी आती है 279A में। ये आपका आर्टिकल है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, और जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। इसको 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जो बनाया गया था। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल की? जितने भी गवर्नर अपॉइंट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव करता है। ठीक है। टेन्योर लिमिट जो है वो आपकी 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स तक एज होगी। ये आपके एसपीएससी के लिए थे। देन वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ स्टैचुरी बॉडीज़। तो स्टैचुरी बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं आपकी? पहला है आपका एनएचआरसी, दैट इज़ ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है कि जो ह्यूमंस के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और इसका जो एक्ट है आपका वो 1993 में आया था। देन इसका जो हेड होता है वो आपका फॉर्मर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, ठीक है। और रिकमेंडिंग बॉडी है, सिर्फ पावर जो है सिविल कोर्ट की है इसके पास। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ रहेगी आपकी, उसमें मैक्सिमम की जो आपका टेन्योर होगा वो 3 ईयर्स ही होगा मैक्सिमम का। देन आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज CIC। ये इसका जो एक्ट है आपका, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का, उससे बना है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? एक तो आपका चीफ होगा, ठीक है। देन मैक्सिमम 10 और रहेंगे, ठीक है। देन इसका टेन्योर 3 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स तक एज, जो गवर्नमेंट के रूल्स में यही दिया गया है, ठीक। हाइड फॉर यूपी टीचिंग, उत्तर प्रदेश में टीचिंग वीचिंग के लिए, ठीक। देन आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दैट ये जो आपको बना था इसका एक्ट 1992 का है, लेकिन सेटअप कब हुआ था? 1992 में हुआ था। एक्ट 1990 का है, सेटअप आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। चेयरपर्सन होगा प्लस 5 मेंबर्स और होंगे वुमेन्स में। टेन्योर इसका भी 3 ईयर्स तक है। ये क्या करता है? एडवाइस करता है लीगल सेफगार्ड्स पर, पॉलिसीज़ बनाता है वुमेन्स के लिए। देन यहाँ पे कुछ और आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ दी गई हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो NGT आपका, इसका एक्ट 2010 का है। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो इसके हेड हो सकते हैं। 5 ईयर्स इसका जो टेन्योर है। ये आपका इन्वायरमेंटल केसेस पे वर्क करता है, विद इन 6 मिनट जो भी हुए उनको डिस्पोज करने के लिए। सेबी आपका 1992 का एक्ट है। जिस साल आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाला जो है आपका सेटअप हुआ है, उसी ईयर आपका सेबी भी बना हुआ है। चेयरमैन इसके जो होते हैं इस टाइम पे, उसका 3 ईयर या फिर 65 ईयर्स की एज, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वैसा उसका टेन्योर होता है। DAI ये आपका आधार कार्ड के लिए होता है। 2016 में इसका एक्ट आया था। चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे, सेम प्रोसीजर इज हियर, 3 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। किसके अंदर आता है? आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT इसके अंदर आता है। NCTE दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसका आपका 1993 में आया था और सेटअप आपका 1995 में हुआ था। चेयरमैन इसका एज थोड़ा डिफर करता है, और एक आपका NGT का डिफर करता है। जो आपका टीचिंग एजुकेशन है 4 ईयर्स ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, वन ऑफ देम कैन बी फुलफिल्ड। टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए होता है, रेगुलेट करता है B.Ed और DLED को। देन आपकी एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो यूपी का स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका जो टेन्योर है 6 ईयर्स या फिर 68 ईयर्स ऑफ एज है। और ये आपके पंचायत या फिर जो लोकल बॉडीज़, अर्बन बॉडीज़ हैं, उनके इलेक्शंस कराता है। इसका आर्टिकल 243 का K और 243 का ZA में दिया गया है। देन कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज़ हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। पहला है UPTPLC, जो कि चेयरमैन और मेंबर्स 5 ईयर्स या फिर 68 ईयर्स ऑफ एज तक रहते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूपी स्टेट एक्ट के अंतर्गत आता है। देन आता है यूपी का स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका 5 ईयर्स होता है और 243I में आता है फाइनेंस, और 243Y में भी आता है। UPPSC आता है 315 में, चेयरमैन 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज तक रहेंगे। नीति आयोग ये आपकी जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी। चेयरमैन कौन है आपका? चेयरपर्सन कौन है इसका? प्राइम मिनिस्टर होता है। देन आता है CVC, दैट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है आपका, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये 2003 के एक्ट से बनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसका टर्म 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक रहेगा। देन वी विल टॉक अबाउट CBI जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि DSBE एक्ट से बना, 1946 में आया था ये। डायरेक्टर टेन्योर क्या होता है इसका? फिक्स है 2 ईयर्स तक, लेकिन अगर इसको चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 5 ईयर्स। थैंक यू।